आज मैं आपको दुनिया की सबसे डेंजरस जेल की कहानी दिखाने वाली हूँ। एक ऐसी जेल जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन है, जहाँ 40,000 से ज्यादा लोगों को बंद करके रखा गया है और अब सिर्फ मौत ही उन्हें आजाद कर सकती है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ का कोई कैदी कभी अपनी फैमिली से मिल नहीं सकता, ना कोई फोन कॉल और ना किसी लॉयर से कांटेक्ट करने की आजादी। और यहाँ की सरकार ने साफ कह दिया है, जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटेगा। और इस जगह का नाम है सी कॉट, मतलब टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर। दुनिया को इस जेल के बारे में तब पता चला जब मार्च 2025 में रात के अंधेरे में 3 अमेरिकन जहाज वहां पर लैंड हुए। उनमें से 300 लोगों को सीधे सी कॉट भेज दिया गया। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए इस जेल की दीवारों में बंद होने वाली थी। यहाँ तक कि जब एक अमेरिकन जज ने इन प्लेन्स को वापस लाने के ऑर्डर्स दिए तो उस ऑर्डर का भी मजाक उड़ाया गया और एक भी कैदी वापस नहीं लौटा। तो ऐसी कौन सी वजह है कि दुनिया की इतनी खतरनाक जेल बनानी पड़ी? अमेरिका ने 300 लोगों को यहाँ क्यों भेजा? और वो कौन सी 6 कंट्रीज हैं जो अब सी कॉट जैसी मेगा प्रिजन्स बनाने की तैयारी कर रही हैं? चलिए देखते हैं सी कॉट की दुनिया शुरुआत से। ये एल सल्वाडोर की एक कहानी है, जो मेनलैंड सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा देश है। ग्वाटेमाला और हॉन्डुरास के बीच पैसिफिक ओशन के किनारे बसा हुआ है। 65 लाख की आबादी वाला ये देश अपने वोल्केनोज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 20 से ज्यादा वोल्केनोज मौजूद हैं। इसीलिए एल सल्वाडोर को लैंड ऑफ वोल्केनोज भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एल सल्वाडोर अपनी मेगा प्रिजन सी कॉट की वजह से दुनिया भर की नजरों में है। एक ऐसा वक्त था जब गैंग वायलेंस की वजह से एल सल्वाडोर को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से गिना जाता था। मर्डर, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ आम बात थी। 2015 में यह होमिसाइड रेट इतना ज्यादा था कि हर 1 लाख में से 100 से भी ज्यादा लोग मार दिए जाते थे। हालात ऐसे थे कि लोगों के लिए नॉर्मल जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। ना कोई बच्चा स्कूल जा सकता था, ना कोई मार्केट और ना किसी शॉप पर। और अगर आप गलत जगह गलत वक्त पहुंच गए तो बिना किसी सवाल के गोली मार दी जाती थी। पूरे खौफ की असली वजह थी 2 गैंग्स। मारा सल्वाट्रोचा, जिसे शॉर्ट में MS-13 के नाम से जाना जाता है, और दूसरी थी बारियो 18। और साथ ही कुछ छोटी मोटी गैंग्स जैसे ला मकुना, माओ माओ और मिरादा लोका। 2020 तक एल सल्वाडोर में लगभग 60,000 एक्टिव गैंग मेंबर्स और 4 लाख से ज्यादा कोलैबोरेटर्स मौजूद थे। हर मोहल्ले पर किसी न किसी गैंग का कब्जा था। इन गैंग्स की कहानी 1960 से शुरू होती है, जब बारियो 18 नाम की एक स्ट्रीट गैंग बनाई जाती है। इसकी शुरुआत मैक्सिकन अमेरिकन और इमिग्रेंट यूथ ने मिलकर की थी। फिर 1980 में जब एल सल्वाडोर सिविल वॉर से जूझ रहा था, हजारों सल्वाडोरन रिफ्यूजीज अमेरिका चले आए और दूसरे गैंग से बचने के लिए सल्वाडोरन इमिग्रेंट्स ने MS-13 गैंग बनाई। लेकिन वक्त के साथ ये गैंग्स प्रोटेक्शन से ज्यादा क्राइम्स के लिए पहचानी जाने लगी और धीरे धीरे MS-13 और बारियो 18 के बीच राइवलरी इतनी खतरनाक हो गई कि पूरे एल सल्वाडोर को बर्बाद कर दिया। और 2016 तक MS-13 और बारियो 18 की प्रेजेंस एल सल्वाडोर के 262 में से 247 म्युनिसिपैलिटीज तक फैल चुकी थी। हर मोहल्ले में एक्सटॉर्शन हो रहा था, हर दुकान वाले से हफ्ता लिया जा रहा था। अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसके पूरे परिवार को गोली मार दी जाती थी। इस सब के चलते गवर्नमेंट ने गैंग से नेगोशिएट करने की भी कोशिश की। 2012 में गैंग और गवर्नमेंट के बीच एक टेम्पररी पीस डील साइन हुई। कुछ वक्त के लिए मर्डर्स कम हुए और लगा कि ये नेगोशिएशन काम कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर गैंग्स और ज्यादा पावरफुल होते गए। ज्यादा पैसा होने के साथ साथ उनका इलाका भी बड़ा होता गया और साथ ही साथ उनका कंट्रोल भी। और जब ये डील टूट गई, वायलेंस पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। फिर 2019 में नयीब बुकेले एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने और यही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक बुकेले की सरकार ने गैंग्स के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन करने की कोशिश की। क्लेम्स थे कि गैंग्स मर्डर कम रखेंगे और पॉलिटिकली सपोर्ट देंगे, बदले में उन्हें बेटर प्रिजन कंडीशंस मिलेंगी।
हालांकि बुकेले की सरकार ने हमेशा इन एलिगेशन से इनकार किया है। फिर 25 मार्च 2022 को एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरे देश में डर छा जाता है। सिर्फ 72 घंटों के अंदर 87 लोगों को मार दिया गया। कुछ लोग ऑफिस जाते वक्त मारे गए, कुछ बस स्टॉप पर, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गलत जगह पर खड़े थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि ज्यादातर विक्टिम्स का गैंग से कोई लेना देना तक नहीं था। ये सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, ये गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज था। अगले ही दिन बुकेले ने स्टेट ऑफ एक्सेप्शन डिक्लेयर किया। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का मतलब एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जहां गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टेम्पररी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसका मतलब था अब पुलिस बिना नॉर्मल वारंट के लोगों को अरेस्ट कर सकती थी, जिसकी वजह से लार्ज स्केल गैंग्स अरेस्ट होना शुरू हुए। ये इमरजेंसी मेजर सिर्फ 30 दिन के लिए लगाई गई थी, लेकिन आज 2026 में ये अभी भी एग्जिस्ट करती है और अब तक 85,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि इतने सारे क्रिमिनल्स को कहाँ रखा जाए, क्योंकि पुरानी जेल्स भर चुकी थी। फिर 2023 में एल सल्वाडोर ने दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और हेवीली गार्डेड मेगा प्रिजन बनाई, सी-कॉट। सी-कॉट दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक है। एक ऐसी जेल जो लगभग 57 एकड़ में फैली हुई है और उसके आसपास के एरिया में मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी रखी गई है। सी-कॉट को स्पेशली 40,000 कैदियों के लिए डिजाइन किया गया था। 8 मैसिव सेल ब्लॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ सेल और हर सेल में 100 से भी ज्यादा कैदी। हर कैदी के पास सिर्फ खड़े होने लायक ही जगह होती है। जेल के चारों तरफ 30 फीट ऊंची दीवारें हैं, इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस, कटीले तार और गार्ड टावर्स लगे हुए हैं और सेल्स के आसपास की जमीन पर पत्थर बिछाए गए हैं ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसके कदमों की आवाज आसानी से सुनाई दे जाए। जब भी सी-कॉट की बात की जाती है तो बुकेले की सरकार दुनिया को एक ही तस्वीर दिखाती है। सफेद यूनिफॉर्म पहने लाइन में खड़े हुए कैदी, सर झुकाए हुए, हर मूवमेंट पर कंट्रोल, हर चीज में डिसिप्लिन। और इन लोगों पर ये जो टैटूज दिख रहे हैं ये कोई रैंडम टैटूज नहीं है, बल्कि इनकी गैंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर लोग MS-13, 13, रोमन 13, X3 के टैटूज बनाते हैं और कुछ लोग डेविल हॉर्न स्कल्स और टीयर ड्रॉप्स के टैटूज भी बनाते हैं। इन सब का अलग अलग मतलब होता है। जैसे टीयर ड्रॉप टैटू को अक्सर किसी मर्डर या किसी क्लोज गैंग मेंबर की डेथ से जोड़ा जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये टैटू सिर्फ गैंग की आइडेंटिटीज नहीं रहे, बल्कि शक की वजह भी बनने लगे। सिर्फ टैटूज होने की वजह से लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये सारी वीडियोस बुकेले की सरकार ने खुद रिलीज की है ताकि दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि अब उनकी कंट्री सेफ है। और इसी वजह से सी-कॉट पर आज तक कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा चुकी हैं जिनमें दिखाया गया है कि यहाँ क्रिमिनल्स कैसे रहते हैं। यहाँ कैदियों का हर 5 दिन में सर मुंडवा दिया जाता है, सबको एक जैसी सफेद यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और उनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि एक नंबर से होती है। सेल्स में सिर्फ मेटल के बंक बेड्स हैं, ना कोई मैट्रेस, ना पिलो और ना बेडशीट। और सबसे अलग बात, यहाँ 24 घंटे लाइट जलती रहती है। कैदियों को दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए सेल से बाहर निकलने की इजाजत है। इस दौरान वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं या कोर्ट हियरिंग अटेंड कर सकते हैं। यहाँ कैदियों की जिंदगी में कोई रिक्रिएशन नहीं होती, ना फैमिली विजिट अलाउड है, ना फोन कॉल्स और ना बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का कनेक्शन। उनको खाने में सिर्फ राइस, बीन्स, एग्स और पास्ता दिए जाते हैं, लेकिन खाने के लिए स्पून और फोर्क नहीं दिए जाते क्योंकि उन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हर सेल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हर मूवमेंट कंट्रोल की जाती है और यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ सिर्फ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल को रखा गया है, लेकिन एग्जैक्टली सी-कॉट कौन भेजा गया इसका क्लियर क्राइटेरिया कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। मार्च 2022 में स्टेट ऑफ एक्सेप्शन लगने के बाद से 85,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। कई केसेस में एनोनिमस टिप, टैटूज या सिर्फ गलत एरिया में खड़े रहने के बेसिस पे अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन बाद में 8,000 से ज्यादा लोगों को रिलीज भी किया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिले। यहाँ कोर्ट हियरिंग्स का तरीका भी काफी अनयूजुअल है। कई बार कैदियों को एक ही हियरिंग में पेश किया जाता है।
एक बार तो एक ही हियरिंग में 486 गैंग मेंबर्स और उनके खिलाफ लगे 47,000 क्राइम्स की प्रोसीडिंग एक साथ की गई थी। और इसी वजह से क्रिटिक्स सवाल उठाते हैं, क्या सिस्टम सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट करता है या इनोसेंट लोग भी टारगेट किए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एलिगेशंस डॉक्यूमेंट किए हैं कि एल सल्वाडोर की जेल्स में टॉर्चर, मेडिकल नेग्लेक्ट और मारपीट की वजह से सैकड़ों कैदियों की मौत हुई है। लेकिन एल सल्वाडोर की सरकार का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि सीकॉट पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी को डेंजरस गैंग मेंबर्स से बचाने के लिए बनाया गया है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने खुलकर कहा है, जो एक बार सीकॉट के अंदर गया वो कभी अपनी कम्युनिटी में वापस नहीं लौट पाएगा। और अब तक सीकॉट इतना फेमस हो चुका था कि 3 फरवरी 2025 को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और बुकेले की एक मीटिंग होती है। इस 3 घंटे की मीटिंग के तुरंत बाद बुकेले ने एक्स पर लिखा, "We are willing to take in only convicted criminals into our mega prison Seacot in exchange for a fee." फिर 15 मार्च 2025 को अमेरिका ने अनाउंस किया, I have homegrown criminals. I'd like to include them in the group of people. 300 गैंग मेंबर्स को अल सल्वाडोर भेजने वाले हैं, जिसमें 238 ट्रेन दे अरागुआ और 23 MS-13 के मेंबर्स थे। इन सबको बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के सीधा सीकॉट भेजा जाता है। और इसके लिए अमेरिका ने अपने 227 साल पुराने वॉर टाइम लॉ का यूज किया, एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798, एक ऐसा लॉ जो अमेरिकन हिस्ट्री में पहले सिर्फ 3 बार यूज हुआ है, वॉर ऑफ 1812 में, वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में। और अब 2025 में इसी लॉ का यूज करके गैंग मेंबर्स को एल सल्वाडोर की मेगा प्रिजन में भेजा गया, जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि वेनेजुएलन गैंग्स ट्रेन दे अरागुआ अमेरिका पर इन्वेजन कर रही है। और इसी इन्वेजन के नाम पर 300 लोगों को प्लेन्स में बिठाया गया और रातों रात सीकॉट भेज दिया गया। इन प्रिजनर्स को 1 साल के लिए सीकॉट में रखने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $6 मिलियन देने का एग्रीमेंट किया, लगभग 50 करोड़ रुपए। लेकिन जब ये डिपोर्टेशन हो रही थी, तब वॉशिंगटन डीसी के फेडरल जज जेम्स बोसबर्ग ने इन्हें रोकने का ऑर्डर दिया। लेकिन उस ऑर्डर के बावजूद भी प्लेन्स नहीं रोके गए, जिस पर ट्रंप गवर्नमेंट का कहना था कि जब ऑर्डर आया उस वक्त प्लेन्स उड़ चुके थे, इसीलिए ये ऑर्डर उन पर अब लागू नहीं होता। जिसके बाद बुकेले ने एक्स पर कैदियों की एक वीडियो डाली और लिखा, "It's too late." अब दुनिया को समझ आने लगा था कि सीकॉट सिर्फ एक जेल नहीं है, बल्कि एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जो गवर्नमेंट्स को फास्ट रिजल्ट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल देता है। अमेरिका के सीकॉट के डील के बाद कई कंट्रीज ने भी इस मॉडल में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एक्वाडोर ने सीकॉट इंस्पायर्ड 12,000 कैपेसिटी वाली 2 जेल्स अनाउंस की। होरंडस ने 20,000 कैपेसिटी की मेगा प्रेजेंस प्लान की। कोस्टा रिका ने 5100 कैपेसिटी की हाई सिक्योरिटी जेल्स अनाउंस की। कोलंबिया में भी सीकॉट इंस्पायर्ड प्रिजन्स पर काम चल रहा है। ग्वाटेमाला और चिली में भी सिमिलर सिक्योरिटी प्रिजन्स के प्रपोजल सामने आए। और इस सब के बीच नयीब बुकेले ने अनाउंस किया है कि सीकॉट की कैपेसिटी 40,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दी जाएगी। अब सीकॉट का मॉडल एक पूरी तरीके से बिजनेस में बदल चुका है। फिर जुलाई 2025 में एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर स्वैप हुआ। सीकॉट में बंद 252 वेनेजुएलन्स को रिलीज करके वेनेजुएला भेज दिया गया। बदले में वेनेजुएला ने हिरासत में रखे 10 अमेरिकन को छोड़ दिया। लेकिन जेल के बाहर आने के बाद कई वेनेजुएलन कैदियों ने मीडिया और अपने लॉयर्स के थ्रू सीकॉट पर सीरियस एलिगेशंस लगाए और उनका कहना था, The first thing he told us was that we would never see the light of day or night again. He said, "Welcome to hell. I'll make sure you never leave." 4 guards grabbed me, and they beat me until I bled, to the point of agony. They knocked our faces against the wall. That was when they broke one of my teeth. El momento donde me partieron uno de los dientes. कई लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें महीनों तक बिना लीगल प्रोसेस के अंदर रखा गया। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि आज भी किसी को नहीं पता कि सीकॉट में कितने लोग बंद हैं, कितने कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं और कितने लोग बिना ट्रायल के रखे गए हैं। सीकॉट को लेकर ज्यादातर लोगों की 2 ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नयीब बुकेले ने वो कर दिखाया जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। एल सल्वाडोर की गलियां आज पहले से ज्यादा सेफ हैं। लोग बिना डर के बाहर घूम सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है
कि अगर सिक्योरिटी के नाम पर रूल्स ही बदल दिए जाएं तो उसकी हद क्या है। इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।